हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास टेंथ के ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास टेंथ का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और इसमें जो कि हमारा चैप्टर 8 है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है। और आज हम इसमें जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 8.1 को लेकर के आए हैं। 8.1 के जो भी क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट वी। हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ए बी सी, लाइक दिस एंड दिस, ये हमने ट्राइंगल बना रखे हैं। उसमें जो राइट एंगल बनता है वो वर्टेक्स बी पर बनता है। तो वर्टेक्स बी पर हमने क्या बनाया है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। ओके, जिसमें ए बी जो साइड की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी साइड की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें डिटरमाइन करना है क्या, साइन ए कॉस ए। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, इधर साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, हमसे कहा था कि एक एबीसी ट्राइंगल बनाना है, तो हमने एबीसी ट्राइंगल बना लिए। अब ये हमने दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि एक बार वो एंगल सी पूछ रहा है, एक बार एंगल ए पूछ रहा है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, दो दो ट्राइंगल बनाने पड़े। ठीक है, तो पहले हम ए एंगल को टारगेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब इसमें ए बी सी में ए बी साइड की जो लेंथ दे रखी थी वो 24 सेंटीमीटर, तो ये हमने 24 लिख लिया। बी सी साइड की लेंथ बी सी ये है, इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, थर्ड साइड की लेंथ को निकालना है सबसे पहले। तो थर्ड साइड की लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें हमने सॉल्व किया सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम को हम शॉर्ट में पीजीटी बोलते हैं। यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें हमने पीजीटी लगा दी। तो पीजीटी होती क्या है बेटा, पीजीटी होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारी क्या हो जाएगी, ये ए सी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो लिख देंगे हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ट्राइंगल ए बी सी में क्या होती है, पीजीटी होती है। अब जिसकी लेंथ आपको पता है वो लगा लीजिए। जैसे कि ए सी की लेंथ हमें नहीं पता तो उसको छोड़ देंगे, ए सी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 24, और 24 का क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर 7 का क्या कर दिया आपने स्क्वायर कर लिया। ओके, उसके बाद में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, प्लस इसका स्क्वायर होता है 49 बेटा। इन दोनों को, अब इधर ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 9 15, यानी कि 625, 625 हो गया इन दोनों का सम। और ये अंडर रूट में क्यों आ गया, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 25 का स्क्वायर होती है। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो हमने ए सी की वैल्यू कितना फाइंड कर लिया 25, तो ये ए सी हमारा कितना हो गया 25 हो गया। जब इस वाले ट्राइंगल में ये 25 है तो इस वाले ट्राइंगल में भी कितनी होगी 25 ही होगी हाइपोटेनियस, क्योंकि इसकी भी परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 24 और 7 है। आपको मैं एक चीज और भी बता दूं कि जब कभी साइडों का रेशियो इस तरीके से दे रखा हो 7 और 24, तो उसकी थर्ड साइड कितनी मिलती है 25 मिलती है, क्योंकि ये होता है आपका एक ट्रिपलेट। 7 24 25 क्या होता है 7 24 25, तो ये ट्रिपलेट होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया, थर्ड साइड तो फाइंड कर ली, लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, साइन ए की, कॉस ए की, साइन सी की और कॉस सी की। तो जब एंगल ए की बात कर रहा है तो ए के लिए हम इस वाले ट्राइंगल को प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन ए। तो यहाँ पर लिख दिया आपने साइन ए। अब देखिए साइन ए आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद
और अपॉन में एच एच बी, हर बोले, ये मैंने आपको लिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, आपको मिल जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें क्या था कि ये वाला यहाँ पर साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ पर आपका कॉट होता है, यहाँ पर आपका सेक होता है और यहाँ पर कॉसेक होता है। ठीक है, तो जब बात कर रहे हैं हम साइन ए की, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया पी अपॉन एच। अब देखिए ट्राइंगल कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर क्या होती है, वर्टेक्स की, जिस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड। तो परपेंडिकुलर कितनी हो गई, बीसी। तो इस पी की जगह पर कितना लिख देंगे आप, बीसी लिख देंगे। और अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है, एसी, तो इसके अपॉन में कितना लिख दिया, एसी लिख दिया। ओके, तो यहाँ से हम सेकंड स्टेप लिख रहे हैं, साइन ए इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू है हमारे पास में 7, तो ये लिख दिया 7 अपॉन एसी की वैल्यू कितनी है 25, तो ये 25। ये बेटा क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 हुआ। अब ऐसे क्या करोगे, कॉस ए की वैल्यू निकालोगे। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए। देखिए कॉस ए, इसी वाले ट्राइंगल में कॉस ए होता है क्या, ये आता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ए बी। तो पहले लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस है तुम्हारा कितना, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से बेटा, कितना आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो दूसरा आंसर आपका कितना है 24 अपॉन 25, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब सेकंड वाले क्वेश्चन में भी दो पूछे हैं हमसे, तो उसको भी देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन आपका। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे दिया है साइन सी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन सी की। तो साइन सी, जब सी कहा तो नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाइए, इसमें आपका सी लिखा हुआ है, तो साइन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये ए बी, ए बी यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, ए सी, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, देखिए ए बी की वैल्यू 24, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, तो ये लिख दिया 25। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट आंसर आपका ये हुआ। अब ऐसे क्या करोगे, कॉस सी भी निकालोगे। तो कॉस सी के लिए हम यहाँ पर निकाल देते हैं कॉस सी। कॉस सी इज इक्वल टू, देखिए सी लिया है तो इस वाले एंगल में होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है ये आपका सी बी। तो यहाँ पर लिख दिया आपने सी बी अपॉन ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, एक ही बात होती है, ए सी। ठीक है ना, सी बी की वैल्यू है हमारे पास में 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो एक आंसर आपका ये हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरीके के नए नए क्वेश्चन देखने के लिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, क्या लिखा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये कोई फिगर दे रखी है और इसमें हमसे 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, कि एक बार तो आपको कैलकुलेशन कहाँ लेकर के करनी है, जब एंगल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर p पर बन रहा है क्योंकि इन्होंने p लिखा है। और एक बार कैलकुलेशन कहाँ लेकर के करनी है, जब एंगल कहाँ पर बन रहा है, r पर बन रहा है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो 10p की ही वैल्यू निकालेंगे। लेकिन उससे पहले इस फिगर में क्या दे रखा था कि परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी थी वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हाइपोटेनियस जो है वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारा काम बचता है कि ये हमें क्यू आर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पीजीटी यूज कर ली इसमें। तो वही लाइन लिखेंगे जो ऊपर लिखी थी नेक्स्ट, इससे पहले क्वेश्चन में, यूजिंग PGT in triangle PQR। ओके, ट्राइंगल PQR में हमने PGT को यूज कर लिया। देखो इसमें हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस कह लो इसको, और ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू लगा देंगे। देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर क्या कर दिया 12 का स्क्वायर, ओके, प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है तो क्यू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें पी आर की वैल्यू पता है, तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13, यहाँ पर लिख दिया 13 का स्क्वायर। ये 12 इधर आकर के माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए क्यू आर स्क्वायर आपका एज इट इज, इसके स्क्वायर को खोल लीजिए, इसका स्क्वायर होता है 169 माइनस इसका होता है 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा 25, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25 इज इक्वल टू क्यू आर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा ये किस में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट के अंदर से 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5, तो हम ये लिख सकते हैं कि क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमने यहाँ से क्यू आर निकाल लिया कितना 5, तो इसको आपने लिख दिया कि ये वैल्यू आ गई आपकी 5। अब जो चीज़ें आपसे पूछी हैं उनको निकाल लीजिए। तो हमसे उसने पूछा है tan p माइनस कॉट आर, तो उसके लिए हमारे लिए पता होना चाहिए tan p की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर tan tan p, tan p इज इक्वल टू होता है क्या, देखिए p पर बन रहा है तो p के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, फॉर्मूला होता है tan p। देखिए यहाँ पर आप देखिए tan परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेस, तो वही लगाएंगे, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे लिए क्यू आर, ये क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा पी क्यू, तो इसकी वैल्यू हो गई ये। अब tan p की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, 5 अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो ये tan p हमने निकाल लिया। सिमिलरली ऐसे सिंस कॉट आर, अब की बार कहाँ बन रहा है एंगल आर पर, आर कहाँ है ये, तो परपेंडिकुलर हुआ ये, हाइपोटेनियस हुआ ये, और बेस क्या हुआ ये वाली साइड। होता है क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास में कितना है क्यू आर, यहाँ पे लिख दिया आपने क्यू आर, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, ये लिख दिया पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन 12 है। देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी आपकी कितनी, देखिए ये tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12, 5/12 लिख दिया, ठीक है 5/12 और माइनस 5/12, देखिए इससे ही कैंसिल हुआ 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 0, तो 0 विल बी और आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट साइन ए एंड tan ए। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस ए और tan ए फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। जब तक ट्राइंगल नहीं बनेगा तब तक हम कॉस ए और tan ए फाइंड कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो साइन ए को ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब इसमें एंगल ए दिया है, देखो जहां यहाँ पर रेशियो के साथ में जो भी नंबर लिख, जो भी एलिमेंट लिख रहा होता है वहां पर एंगल बनता है, जैसे ए लिखा है तो ए पर एंगल बनेगा, बी लिखा है तो बी पर एंगल बनेगा, सी लिखा है तो सी पर एंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है तब हम चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए ये आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, हमने बताया था इसके सामने परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 का एंगल बन रहा है तो 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेनियस, और साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें क्या करना है इस ए बी की वैल्यू निकालनी है, और किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड पता होती हैं हमें तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करते हैं पीजीटी का यूज करते हैं। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी। तो हमने इसके सॉल्यूशन में लिख दिया यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में हमने पीजीटी को यूज कर लिया। पीजीटी होती क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका हाइपोटेनियस एसी, तो लिख दिया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए बी की, तो बी सी को एक तरफ कर लीजिए, तो आप ये भी लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू लगा दूँ, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है 4,
4 का कर दिया स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है 3, 3 का कर दिया हमने स्क्वायर। ओके, इसी के आगे मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 माइनस 9 किया हमने तो कितना बचा, तो हमारे पास में बचा 7। ठीक है, कितना बचा 7। अब देखो ये ए बी के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी अंडर रूट 7। तो ये हमने निकाल ली, कितना आ गया अंडर रूट 7 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कॉस ए, तो लिख देंगे देयरफॉर कॉस ए। अब ए लिखा है तो एंगल ए पर बन रहा है, ए के हिसाब से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आपका ए बी, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 7 आ गई, ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो अंडर रूट 7 अपॉन 4 क्या होगा, विल बी योर आंसर। अब दूसरा पूछा है tan ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan ए, ठीक है, tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, तो लिख दिया बी सी अपॉन बेस कितना है ए बी, बेस ए बी। ओके, बी सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7, तो 3 अपॉन अंडर रूट 7 क्या हो गया, इसकी सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन है हमें 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं। कह रहा है 15 कॉट ए, तो इस 15 को हटाएंगे सबसे पहले। तो हम देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इस 15 को हटाया, ठीक है, ये 15 यहाँ से हटेगा, मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, ठीक है, इतना हो गया। अब कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है आपको हमने पीछे बताया था कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखें तो बेस क्या है, बेस है देखिए जहां थीटा बना हुआ होता है उस जिस साइड के ऊपर थीटा बनता है, जैसे इस साइड एबी पर बन रहा है थीटा, तो ये बेस हो जाएगी आपकी, एबी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, और इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो बेस हमारे पास में क्या हो गई, ये हो गई ए बी, तो ए बी की वैल्यू है हमारे पास में 8, 8 लिख दिया, और परपेंडिकुलर कितनी है 15, तो यहाँ पर लिख दिया 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें साइन ए और सेक ही चाहिए, सेक में भी हाइपोटेनियस आता है और साइन में भी आता है, तो ये हाइपोटेनियस निकालना बहुत कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर। तो इसकी थर्ड साइड निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, पीजीटी यूज करके, तो लिखेंगे यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में हमने पीजीटी को यूज कर लिया। पीजीटी क्या हो जाएगी बच्चा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सबकी वैल्यू लगा दो। देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है हमारे पास में 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, बी सी की वैल्यू है 15, तो ये कर दिया हमने 15 का स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, और 15 का कितना होता है 225, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारा आ गया 289। ठीक है, ये 289 स्क्वायर हटेगा इधर से तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289। ये 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। तो हम कहें कि ए सी की जो वैल्यू हमारे पास में आई है वो कितनी आ गई, 17 आ गई, तो इस पर हमने लिख दिया 17। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए की और सेक ए की, तो लिख दिया यहाँ पर देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको लिख दिया बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है 15 और ए सी की वैल्यू कितनी है 17, दिस इज योर आंसर है। अब ऐसे क्या करेंगे, सेक ए, तो सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस है आपका ए सी और बेस कितना है आपका ए बी, इज इक्वल टू 17 अपॉन 8, एक आंसर आपका ये हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें क्या दिया है, sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 दिया है,
हमें क्या करना है, सारे के सारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। कौन कौन से, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक कॉट हो गया और कॉसक हो गया, क्योंकि सेक की वैल्यू तो दे रखी। तो ये होता क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हमें दिया हुआ था। तो सेक थीटा होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए थीटा ये है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। होते क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी हो गई 13, बेस कितनी हो गई 12। तो हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। वैसे भी हमने आपको बताया कि 5 12 13 होता है एक ट्रिपलेट। तो ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पीजीटी का यूज करेंगे और थर्ड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में हम क्या कर रहे हैं, पीजीटी को यूज कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन लिख दिया। तो इसमें क्या होगा बेटा, वही होगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस BC की। तो BC को एक तरफ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो। तो ये आपका हो जाएगा BC² इज इक्वल टू AC² माइनस AB²। इनकी वैल्यू लगा दो, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए इस AC की वैल्यू कितनी है 13, 13 का हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस AB की वैल्यू कितनी है, AB है 12, हमने क्या कर दिया 12 का स्क्वायर कर दिया। ओके, और आगे इसके लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ से BC² की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बेटा, 25 आ गई। ठीक है, इसको इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं हम √25। ये किसकी वैल्यू हो गई, BC की, इज इक्वल टू BC। तो इसको बाहर निकालेंगे तो BC की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, तो BC हमने कितना निकाला, 5 निकाला। लेकिन हमसे कह रहा है कि तीनों नहीं, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए पांचों के लिए कैसे करेंगे। देखिए पांचों में हमने पहले लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का हमारा आ गया, देखिए फर्स्ट नंबर का हमने लिख दिया साइन। तो ये लिखा साइन थीटा। साइन थीटा इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है BC, BC अपॉन AC। तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 5/13 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका AB, हाइपोटेनियस है AC। तो AB की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 13, एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जैसे आपका tan A हो गया, cot A हो गया और cosec A हो गया, इन सब की वैल्यू आपको होमवर्क में क्या करनी है, निकालनी है। उनको आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब देखिए इसने कहा है एक्यूट एंगल, तो आप लोग सब जानते होंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसकी जो डिग्री मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे एंगल ए है तो ये एंगल ए हो गया, ये 90 से छोटा है। एंगल बी भी क्या है, 90 से छोटा है। तो ये दोनों कैसे हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। वही चीज उन्होंने लिखी हुई है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कह रहा है कॉस ए की वैल्यू जो होती है वो कॉस ए बी के बराबर होती है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। देन सो दैट, तब आपको ये दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा उसके लिए हमने कॉस ए इक्वल टू कितना लिख दिया, कॉस बी लिख दिया, जो कि हमें गिवन था। तो गिवन में हमने लिख दिया। अब आप आइए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी की बात कर लेते हैं। लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है। जब ए पर बनेगा तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड बेस हो जाएगी, जबकि ये क्या रहेगी, आपकी हाइपोटेनियस रहेगी। ठीक है, तो कॉस ए को ध्यान में रखते हुए हमने ये कह दिया कि कॉस ए एंगल यहाँ बना, तो कॉस ए के सामने परपेंडिकुलर बेस, तो बेस क्या हो गई आपकी AC। तो इसको कॉस ए को हमने लिख दिया AC अपॉन कितना, हाइपोटेनियस AB। ओके, ये हमने लिख दिया इक्वल। ऐसे ही कॉस बी कहा तो एंगल बी पर बन गया। अब बी के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लिख देंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AB। ठीक है ना,
ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो आपने ये कहा कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप एक चीज जानते हैं, यहाँ पर ए बी इक्वल बी सी के आ गया ना, तो हम ये कह रहे हैं कि बी सी जो है, सॉरी, ये बी सी और ए सी दोनों इक्वल आ गए, तो ए सी बी सी के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। आप लोगों को याद होगा कि 9th क्लास में एक थ्योरम हुआ करता था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, उस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं, तो उन दोनों इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट अपोजिट if cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इसकी वैल्यू हमें एवेल्यूएट करनी है, फाइंड करनी है, और सेकंड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए कॉट थीटा होता है क्या है ट्राइंगल के अंदर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। इसमें हम क्या कर लगाएंगे, इसमें लगाएंगे पीजीटी, तो लिखेंगे यूजिंग पीजीटी, using PGT in triangle ABC B get। ओके, ये देखिए बच्चों लिखने का तरीका होता है कि ऐसे करके हम लिख लेते हैं। अब इसमें PGT लगाएंगे, क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये लिख देंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू लगा लेंगे। अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे लिख दिया हमने 7 का स्क्वायर, प्लस बी सी है 8, 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, इन दोनों को कर दिया ऐड, 9 4 13 के 3, कैरी 1 4 1 11, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 111। तो यहाँ पर हमने सॉरी 113 अंडर रूट 113, ये हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, जो वैल्यू पूछी है उसको निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट में है आपका 1 प्लस साइन थीटा, तो लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन सॉरी इंटू 1 माइनस साइन थीटा, लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कितना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको याद होगा एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, किसकी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को बंद कर देंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को भी इसी आइडेंटिटी में बंद करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिख दिया, माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे साइन थीटा की जगह, यहाँ पर लिख दिया हमने 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि हाई साइन के ऊपर स्क्वायर लग रहा था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए। ओके, ऐसे ही इसको लिख दिया 1 माइनस, ये कॉस थीटा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका 7 और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113, ये कर दिया, इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए इक्वल का साइन लगा के ये 1 है, 1 को ऐसे लिख दिया,
1 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 64 अपॉन में कितना आ गया 113। अब ये 113 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा। नीचे ये डिवाइड में क्या बचा, देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, अब इनका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो इसका ऊपर 113 का एलसीएम कितना आया 113। यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब आपको पता होगा कि जब ऐसे होता है तो इसमें डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, ये हमने ब्रैकेट में ही लिख ली चीज़ें। इक्वल देखिए 113 माइनस 64 करेंगे, 13 माइनस 4 9, तो यहाँ पर बचा 9 और 10 माइनस ये 49 बचा और नीचे कितना बच गया, देखिए 13, 113 माइनस 9 ये बचा 64। यही क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर हमें कॉट 3 cot a की वैल्यू 4 दे रखी हो तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 है इसको 4 के डिवाइड में ले जाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, कॉट इज इक्वल टू 4/3। और हम जानते हैं कॉट इज इक्वल टू होता है कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया आपका कितना 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। जब किसी ट्राइंगल की दो साइडें पता होती हैं तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम लगाते हैं पीजीटी। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल एबीसी में पीजीटी को यूज़ कर लिया, तो लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी। पीजीटी होती है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकालनी थी तो ए सी ऐसे ही आ गया, ए बी का स्क्वायर किया, ए बी है 4, ये है 4, 4 रख दिया, बी सी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, इन दोनों को ऐड किया 25। इधर से स्क्वायर हटाया तो ये किस में आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर। ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली 5। अब हमें ये चेक करना था कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, हमने इन दोनों को नोट कर लिया। देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जब ए लिखा हुआ है तो एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। टेन ए की जगह पर कितना लिख देंगे 3/4 लिख देंगे, और उसके नीचे फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा है तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर दिया। इधर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 4 है, 4 लिख दिया, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ था। माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखिए 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16, 3/4 का स्क्वायर 9/16, ये दोनों हमने ऐसे करके सॉल्व कर लिया। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस वन के अपन वन लेट करके 16 और 1 16 और 1 का एलसीएम लिए कितना आ गया 16 आ गया। ऐसे नीचे हमने इनका एलसीएम लिए कितना आ गया 16, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये इतना आया इक्वल टू इसका 15, 25, 25 का एलसीएम कितना आ गया 25। ऊपर वाले एज इट इज लिख देते हैं जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो। अब देखिए यहाँ 16 से 16 कट हो गया, 16 माइनस 9 होता है 7 और ये 16 प्लस 9 होता है 25, 7/25, 16 माइनस 9 7 और नीचे 25 था, तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही हैं। जब ये दोनों इक्वल आ गई तो हम कह देंगे यस ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो आपका ये है साइन A इंटू कॉस C प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, वो वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ये वाला पहले सीख लीजिए। इसके लिए जहाँ जैसे हमें दे रखा था tan इज इक्वल टू 1/√3, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जिसका नाम क्या है ए बी सी, ये ट्राइंगल है। ओके, और इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। अब उन्होंने कहा है कि tan इज इक्वल टू 1/√3, ए पर एंगल बन रहा है तो tan ए के सामने परपेंडिकुलर है ये बेस, और tan ए होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। जब ये बेस और परपेंडिकुलर इतने दिए हुए होंगे तो हम पीजीटी लगा करके क्या कर सकते हैं, एसी फाइंड करेंगे, तो वो कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। कई सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसका पीजीटी लगा करके और क्या करेंगे एसी फाइंड कर लेंगे, वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम इस क्वेश्चन में रख लेते हैं। देखिए साइन ए, जब बात ए की करी जाएगी तब हम ए पर एंगल मानेंगे, और इसके सामने परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा। और जब बात सी की कही जाएगी तो एंगल कहाँ पर बनेगा सी पर, उसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी से हम करते हैं इसको। यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे 1/2 हमने लिख दिया इंटू कॉस सी ये है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना होगा 1/2, ये भी हो जाएगा, प्लस कॉस ए कहाँ पर है यहाँ से ये बेस कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 इंटू साइन सी कहाँ बनेगा यहाँ पर, ये क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर √3/2। ठीक है, अब इनकी सबकी आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, अब क्या करोगे बेटा, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, देखिए एलसीएम आया 4, 3 और +1, 1 + 3 कर दिया आपने, तो ये हो गया बेटा आपका 4/4, और 4/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter, then determine the value of sin P, cos P and tan P। ओके, हमें ये जानकारी दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमें टेन साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। उसके लिए हमने पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर, इसमें लिखा हुआ था कि पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी कर ली है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है तो उसको हमने लिख दिया। ठीक है, और एक रिलेशन ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया लेट कर लिया। देखिए पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो दिया है उसको लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमने लेट किया, लेट क्या कर लिया, ये जो क्यू आर है इसको एक्स लेट कर लिया, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये क्यू आर की जगह पे कितना लिख देंगे एक्स लिख देंगे, तो ये कितना होगा पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। इस एक्स को इधर ले आओगे तो पी आर इज इक्वल टू बेटा 25 माइनस कितना होगा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास में ये क्यू आर की वैल्यू कितनी है एक्स है, और इस पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स है, तो इसको हमने लिख दिया 25 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हमें इस एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम इन तीनों साइडों की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए पीजीटी लगानी होगी ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पीजीटी। ठीक है, वी गेट हमने पीजीटी लगा दी, तो पीजीटी लगाएंगे ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दो, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास में 5, ये 5 का स्क्वायर प्लस की वैल्यू कितनी है एक्स की हो गया एक्स का स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 25 माइनस एक्स लिखा हुआ था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी, ये क्या हो जाएगी देखिए 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये आइडेंटिटी होती है कौन सी ये वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है सॉरी, तो ये हो गया इज इक्वल टू कितना है 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर हो रहा है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 25 हो जाए 50, ये हो गया 50x और इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 26 25 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस 50x
इज इक्वल टू ये 25 इधर आकर माइनस का 625 हो जाएगा। ये माइनस का 50x इज इक्वल टू इसमें माइनस करेंगे माइनस का 600 बचा। देखो माइनस माइनस कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इस 5 से 60 को काटेंगे 12 बार तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब जब x की वैल्यू 12 आ गई तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर हो गया 12 और कितना पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तीनों साइडों की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टेन पी कॉस पी एंड साइन पी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हेंस साइन पी इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू लगा दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है x और x की वैल्यू कितनी है 12। ये हो गया आपका 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना आया है 13। तो एक आंसर तो आपका हो गया 12 अपॉन 13। अब ऐसे ही कॉस पी आप अपने आप से करेंगे, मैं टेन पी का करा देता हूँ। तो टेन पी इज इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस कितना है आपका 5। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेटा ये 10 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, ये देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है वो MCQs बेस्ड है। इसमें देखिए कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें फर्स्ट वाला जो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये होता है फॉल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 की जो वैल्यू होती है टेबल में वो लेस देन 1 नहीं होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a की sec a की वैल्यू कितनी होती है 12/5 हो सकती है किसी भी एंगल a के लिए। तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि sec a इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस बड़ा होता है, यहाँ पर भी बड़ा है, तो इस वजह से ये पॉसिबल है। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या है आपका, ट्रू है। कह रहा है cos a इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी कितना होगा आपका, फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉट ए जो होता है वो अपने आप में रेशियो एंगल मेजरमेंट होती है, तो इसको कॉट और ए का प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 और फोर सम एंगल थीटा। कह रहा है 4/3, तो 4/3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।